हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम इंडिया क्लासेस। ड्रीम इंडिया क्लास में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ट्रिगोनोमेट्री, है ना। और अर्थमेटिक में वहाँ चल रहा है परसेंटेज। तो आपको उम्मीद है दोनों टॉपिक बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे होंगे और क्लास आप रेगुलर ले रहे होंगे, है ना। तो आपको ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हम जो क्वेश्चन किए हैं पहले, है ना, उसी लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं और अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन करने वाले हैं जो लाल बटा कक्का से रिलेटेड होते हैं, यानी हाइपोटेनस, बेस और आपको जो परपेंडिकुलर होता है लंब, कर्ण और आधार, वहां पर वो दे रखा हो और आपको कुछ भी पूछ ले तो कैसे निकाल पाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं। अच्छी क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा बराबर आपको दे रखा है 13/12 और मैं पूछ लूं आपको कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में 4 sin थीटा माइनस में 9 cos थीटा, इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। तो क्या करोगे मेरे दोस्त, आप कैसे हल कर पाओगे इसके। देखो, इसमें दो तरीके हैं। या तो आप इसमें कोस का डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे 10 बना लो, 10 का मान यहाँ से निकाल के रख दो, या आप डायरेक्टली साइन कोस का भी रख सकते हो। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे तरीके होते हैं आपके पास। अगर आपको यहाँ 10 का मान दिया होता तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं थी। 10 का मान आपको दिया होता तो ये बनाने की जरूरत नहीं थी। 10, इसको पूरा 10 बना देता मैं, है ना, और मान रख देती। लेकिन आपको 10 नहीं दिया हुआ, साइन कोस की फॉर्म में दिया हुआ, तो आप वहां क्या करोगे मेरे दोस्त, ये ट्रायंगल बना के हल कर पाओगे। तो मैं यहाँ कोसेक बराबर आपका होता है साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण आपका यहाँ पर 13 है, लंब आपका 12 है, तो आधार आपका 5 हो जाएगा। पता है ना, ट्रिपलेट मैंने बताया बहुत अच्छे से, इसीलिए बताया था मैंने, ट्रिपलेट काम आएंगे, है ना। तो देखते हैं कि 2 साइन का मान क्या होता है, साइन लंब बटे कर्ण 12/13। यहां से पता रहा कोसेक का उल्टा साइन 12/13 माइनस 3, कोस होता है आपका आधार बटे कर्ण 5/13। आगे बढ़ते हैं। 4 साइन का मान 12/13 माइनस 9 कोस का मान 5/13। हल करोगे 12/13, देखो 12 दूना 24, 24/13, 15/13, नीचे भी 13 13, 13 का तो कट जाएगा, 13 का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर डायरेक्ट 12 दूना 24 माइनस 5 दूनी 5 या 15 और 12 चौक 48 और 9 पंजे 45, पता ना 13 13 कट जाएगा। और यहाँ से ऊपर से बच रहा है 5 9 बच रहा है, नीचे से बच रहा है 3, 3 आंसर आ गया। बताइए, कोई दिक्कत है ना। अगर मेरे दोस्त आपको 10 का मान दिया होता तो आप क्या करते। देखो, इस इक्वेशन में बता देता हूँ मैं, 3 आंसर आया इसका, तो है ना, वहां भी 3 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 10 का अगर यहाँ पर आपको मैं बोलूं कि यहाँ पर आपको अगर 10 का दिया होता तो क्या करते आप, यहाँ पे ये करते कि कोस का डिवाइड करोगे साइन में तो 10 बनेगा, या कोस का डिवाइड करोगे तो सिर्फ 3 बचेगा, और यहाँ पर आप जब कोस का डिवाइड करोगे तो 4 tan थीटा माइनस यहाँ पर आपका 9 बचेगा। तो यहाँ पर 10 का मान डायरेक्ट रख देते, आपका आंसर आ जाते। तो अब यहाँ से भी 10 का मान लेके 12/5 भी रखोगे ना इसमें, तो भी आ जाएगा। बताइए, है ना। तो आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए, मैं दे दूं आपको। देखो, इस बार आपको टेन अल्फा की वैल्यू दे रखी है 2, तो है ना, टेन ए ले लो। टेन ए बराबर आपको दे रखा है मेरे दोस्त 2 है। टेन ए बराबर आपको दे रखा है 2, तो आपको पूछ रहा है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस में सेक स्क्वायर ए अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए। देखो यहाँ पर क्या करोगे, दिमाग चलाओ, क्या करोगे आप मेरे दोस्त। यहाँ पर दो तरीके हैं, वो ट्रायंगल बना के आप लंब, कर्ण, आधार निकाल के मान रख के हल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी है। क्या है वो, मैं बता देता हूँ। कि आपको टेन ए की वैल्यू दे रखी है 2, टेन ए की वैल्यू दे रखी है 2, तो मैं क्या करूंगा, कोसेक कोसेक स्क्वायर ए बराबर मेरा एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, कि 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है, माइनस यहाँ पर आपका सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। तो ब्रैकेट खोलूंगा तो यह माइनस लग जाएगा, दोनों माइनस हो जाएंगे, और -1 से 1 कट जाएगा यहाँ पर, है ना। देखो यह क्या हो रहा है, यह मेरा दोस्त क्या हो रहा है कि 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ से 1 से 1 कट गया, तो ऊपर तो क्या बचा, कोट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 2 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए।
कैसे भी लिख दूँ, है ना। तो आपको पता है कि tan a की वैल्यू जब 2 है तो cot a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी 1/2। पर tan a की है तो cot a की कितनी हो जाएगी, अपोजिट होती है। दोनों वैल्यू पता है, रख दो। इसीलिए तो मैं ये बनाया हूँ cot और tan की फॉर्म में इसको। तो आपकी cot की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 2 का स्क्वायर 4। बताइए आया, है ना। तो यहाँ से 2 होगा प्लस में tan a की वैल्यू, इसका भी 1/, इसका tan a का 4 हो जाएगा और इसका 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 4 चौक 16, 1 माइनस 4 चौक 16 अपॉन में 4 बट्टे में क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ बन रहा है 6 प्लस 1/4, 6 चौका 24 प्लस 1 अपॉन में 4, 4 से 4 कट गया माइनस के 15 ऊपर, और बट्टे में क्या आ रहा है 25, 3 से काटो, 5 से काटो, 5 3 15, 5 चौके 50 25, है ना। 5 3 15, 50 25, माइनस के 3/5 आ रहा है मेरे दोस्त। कितना आ रहा है, माइनस के 3/5 आ रहा है। बताइए आया समझ में, डाउट है ना, नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए टेन और कोट में बनाने पर यहाँ पर आसान हो रही है, और जब आप ऐसी चीजें को हल करना सीखोगे ना तो माइंड एकदम से एकदम ब्रिलियंट की तरह काम करेगा आपका, अच्छे तरीके से, है ना। तो ये चीजें आप बनाना सीखो मेरे दोस्त, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे। ये इफिशियंसी आप में होनी चाहिए, ये क्षमता आप में होनी चाहिए मेरे दोस्त, कि ऐसे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। किस किस तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं, एक तरीके को लगे नहीं बैठना आपको, कि सेक थीटा बराबर आपको दे रखा है 13/12। मैंने पूछा अंडर रूट के अंदर कोट थीटा प्लस में टेन थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। देखो सेक का मान दे रखा है ना, तो बनाना ही पड़ेगा आपको दोस्तों, है ना। सेक का मान बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि टेन बराबर 1/1 प्लस टेन बराबर अंडर रूट में होता है, लेकिन कोट का नहीं बनेगा फिर, है ना। तो बनाना पड़ेगा थीटा बराबर सेक बराबर के कोस का उल्टा होता है, तो कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 13, आधार है 12, कर्ण ये ना, कर्ण 13, ये लंब हो गया तो आधार ये हो जाएगा, लंब हो जाएगा 5। बताइए अब क्या करोगे, रख दो मान बस। कोट क्या बनता है, कोट बनता है 12/5, यानी लंब बटे आधार टेन होता है, और लंब बटे आधार टेन होता है, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, और टेन आपका 5/12 हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखिए यहाँ से एलसीएम कितना आ रहा है, 12 पंजे 60, है ना। दोनों का मल्टीपल जब एलसीएम लोगे तो वज्र गुणन कर सकते हो, ये आसान हो जाता है। ऊपर हो रहा है 169 अपॉन में 60, अंडर रूट इसका तो 13 निकल गया, इसका क्या निकल गया 60 का, 2 दूनी 4, 15 चौको 60, अच्छा 2 अंडर रूट 15, देखो 2 दूनी 4, 15 चौको 60, ऐसे निकाल लोगे, है ना। बताइए मेरे दोस्त, ये निकालना आता है, गुणनखंड करके भी कर सकते हो 60 का, है ना। दो जोड़े बनेंगे 2 2 के। तो बताइए इस तरीके से मेरे दोस्त जब आप क्वेश्चन को हल करना सीखोगे ना, तभी मजा है ना, तभी मजा है। और नीचे से अंडर रूट हटा के देखो, ऑप्शन में ये भी दे सकता है आपको, अच्छा ऑप्शन में और भी दे सकता है, कंफ्यूज नहीं होने का। यहाँ पर क्या दे सकता है, 13 अंडर रूट 15, ऊपर नीचे अंडर रूट 15 से गुणा करेगा तो नीचे क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा ये 30। अच्छा ये भी आंसर सही है, ये भी दोनों वैल्यू सेम है मेरे दोस्त। ऊपर नीचे अंडर रूट 15 से गुणा करूंगा तो ये 13 अंडर रूट 15, और नीचे देखो अंडर रूट 15 का 15 आएगा, 15 दूना 30। ये भी सही है, ये भी सही है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे फिर। बताइए इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, लेते हैं अच्छे वाले क्वेश्चन। कि मैं बोलूं कि कोट 5 cos थीटा, 5 cos थीटा माइनस में 12 sin थीटा, 12 sin थीटा बराबर 0 दे रखा है।
और बोला है कि इसकी वैल्यू ज्ञात करो। 2 sin थीटा माइनस 2 sin थीटा प्लस में कोस थीटा, 2 sin थीटा प्लस में कोस थीटा और कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, इसकी वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला है। तो क्या करोगे आप यहाँ पर 2 sin थीटा प्लस में कोस थीटा और अपोन में कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, ये आपको दे रखा है यहाँ पर। तो इसको मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा कि दोनों 5 कोस थीटा बराबर हो जाएगा साइन, ये बराबर हो जाएगा प्लस में चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर से मैं कोस को इसके नीचे ले जाऊं, 12 को इसके नीचे ले आऊं तो क्या हो जाएगा पक्षांतर, tan थीटा बराबर tan की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से, इसको इसके नीचे ला रहे हो तो इसको इसके नीचे लाए हो 5/12 बनेगी। क्या बनेगी मेरे दोस्त, 5/12 बनेगी, है ना। साइन ऊपर है, ये साइन साइन अपॉन कोस है ना, साइन ऊपर है तो साइन की वैल्यू इधर 5 है और कोस की वैल्यू इधर 12 है। बताइए 5/12 बना। तो अब क्या करना है, अच्छा अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको तो पूरा टेन बना सकते हो, कोस साइन की फॉर्म में हटा सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तो लगाने की जरूरत नहीं है आपको। देखो 2 कोस का डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा tan थीटा। अच्छा मुझे कोट का मान दिया होता तो मैं क्या करता यहाँ पर बताओ, साइन का डिवाइड करता जब कोई कोट बन जाता, है ना। यही तो सोचना आपको। कोस का डिवाइड कर दिया 2 tan, या कोस का डिवाइड कर दिया, यहाँ से मैं कोस का डिवाइड करूंगा 1 माइनस tan थीटा। बताइए, है ना, यहाँ से कोई दिक्कत, कोस का डिवाइड किया tan, अच्छा 2 tan का 5/12 हो गया प्लस 1 हो गया, नीचे ले आओ 1 माइनस 5/12 हो गया। अब करो हल, तो 5 दूनी 10/12 प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस 5/12। हल करो इसको, क्या करोगे 12 आपका एलसीएम आ रहा है तो 10 प्लस 12 बट्टे में 12 माइनस 5 बट्टे में 12, 12 से 12 कट गया, ये तो हो गया 22, 10 और 12 22 और नीचे बन रहा है 12 में से 5 गए तो 7, 22/7 आंसर आ रहा है ये, 22/7 बिल्कुल सही है ना। तो अब क्या करोगे 7 दिया 21 और 1/7, 7 21 1 22/7, है ना। 3 से 1/7 भी लिख दो या 22/7 लिख दो मेरे दोस्त। बताइए आए समझ में, नो डाउट, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है और लेवल भी है थोड़ा, तो बताइए, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। देखते हैं आगे की सिर्फ कि मैं बोल दूं, क्वेश्चन मेरा है कोट थीटा बराबर √7, कोट थीटा बराबर √7, तो आपको निकालना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करोगे आप इस बार, है ना, बताइए। देखो वहीं पर कोट दे रखा है, टेन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 1/√7, और ये कोस और सेक आराम से टेन की फॉर्म में बनते हैं, क्योंकि कोस सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है और सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। बिल्कुल यहाँ से बना लो, तो यहाँ से बन रहा है 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा माइनस, दोनों माइनस हो जाएंगे, अभी बताया था मैंने पहले, 1 से 1 कट जाएगा यहाँ पर। यहाँ देखो 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से 1 से 1 कट गया मेरा। अब देखो मैं वैल्यू रख रहा हूँ डायरेक्ट, है ना। कोट स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, कोट की वैल्यू √7 है तो कोट स्क्वायर की वैल्यू 7 हो जाएगी, माइनस टेन की वैल्यू √7 है, टेन स्क्वायर की 1/7 हो जाएगी बट्टे में, यहाँ से देखो 2 है प्लस कोट स्क्वायर की वैल्यू क्या है 7 है तो ये 7 हो जाएगी, है ना। यहाँ पर भी 1/7 हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये 9 हो गया, 9 कर दूं इसको, बिल्कुल। अब देखो 7 7 49, 7 7 49, 49 में से 1 गया तो 48 और बट्टे में 7 आई बट्टा 9 63 बटे
7, 7 से 7 कट गया। बताओ, काटो इसको, किससे कट रही है? तो 64 होगा ना ये, मुस्ताम 63 और 64, है ना। 7 से 60 कट गया, 16 से काटो, 16 × 48 और 16 × 64, 3/7 कितना हो गया? 3/4 हो गया, है ना। बताइए, आया समझ में? नो डाउट, है ना मेरे दोस्त। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जितना शॉर्ट आप कर पाओगे ना, अब इससे शॉर्ट करने का बेस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना आप इसको शॉर्ट कर पाओगे, इतना आप इसको शॉर्ट कर पाओगे और अच्छे से कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ये वादा है ना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। कि मैं बोलूं कोस थीटा बराबर 1 में √10 है, कोस थीटा बराबर 1 में √10 है, तो tan थीटा की वैल्यू होगी। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है बिल्कुल। कोस बराबर दे रखा है, आधार बटे क्या होता है? कोस होता है मेरे दोस्त आधार बटे कर्ण, तो ऊपर वाला एक आधार हो गया, सामने वाली लंब है तो ये आधार हो गया, ये मेरा √10 हो गया कर्ण, है ना। ये लंब कितना हो जाएगा, स्क्वायर करोगे इसका, देखो √10 का होल स्क्वायर -1, तो ये 9, 10 में से 1 गया तो 9, 9 का √3। tan की वैल्यू पूछा है, कितनी हो जाएगी tan की? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, 3 निकल के आ गए, है ना। कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि मैं बोल दूं आपको sin थीटा बराबर p² -1/p² +1 है। चलो cos थीटा की वैल्यू बताइए, cos थीटा की वैल्यू बताइए, क्या करोगे? देखिए वही 90 डिग्री का एंगल जिंदाबाद, यहाँ से थीटा, सामने वाली भुजा लंब, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका हो जाएगा p² -1, कर्ण हो जाएगा p² +1, तो ये हो जाएगा 2p। कैसे आया 2p? बताया मैंने पहले ट्रिपलेट, या आप देखो निकाल भी सकते हो, कि आपको आधार निकालना है यहाँ पर, तो p² +1 का होल स्क्वायर माइनस p -1 का होल स्क्वायर, ऐसा करोगे, है ना। तो यहाँ से जब हल करोगे, बता देता हूँ मैं थोड़ी सी झलक आपको कि कैसे करते हैं। p² +1 प्लस में 2p माइनस p², देखो अंदर खोल रहा हूँ, ब्रैकेट भी खोल रहा हूँ, साथ का साथ कर रहा हूँ, p² +1, है ना। ये देखो यहाँ पर सिर्फ प्लस हो रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस, अंदर प्लस ही प्लस है, माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, तो ये हो जाएगा +2p। p² से p² कट गया, 1 से 1 कट गया, और 2p 4p, है ना। और 4p का स्क्वायर भी तो है, यहाँ पर स्क्वायर तो अंदर लगा हुआ है, देखो तो ये स्क्वायर में था, तो ये स्क्वायर में था, तो ये 4 का 2 निकल गया और p² का p निकल गया, 2p आ गया ना, है ना। तो रटवा कुछ भी नहीं रहा, मैं आपको सब समझा के कर रहा हूँ, है ना। सब मैंने कि पिछले क्लास में बताया है सब कुछ। तो 2p आ गया, तो कोस निकालना है, कोस आपका सामने वाले लंब ये आधार हो गया, तो 2p अपॉन में आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये आंसर हो गया आपका। बताइए मेरे दोस्त, आया समझ में? कोई दिक्कत? प्रैक्टिस करो मेरे दोस्त, प्रैक्टिस में वुमन पर प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना चीजें समझ में आएगी, है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ।
टेन थीटा की वैल्यू दे रही है 8/15। कितनी? 8/15। बोला गया आपको अंडर रूट में 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट में ये 1 प्लस में साइन थीटा। देखिए इसकी जब वैल्यू निकालनी है मेरे दोस्त तो मैं क्या करूं बताइए। तो इसको रूट के अंदर से थोड़ा हटा लेते हैं, चलो इसका परिमीकरण कर देते हैं, रेशनलाइजेशन। देखो रेशनलाइजेशन क्या होता है परिमीकरण की, अपॉन में अंडर रूट है ना तो ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से गुणा कर दो, है ना। और यहाँ पर अंडर रूट 3 माइनस 1 है तो ऊपर नीचे साइन चेंज करके गुणा कर दो। ये ऐसा रेशनलाइजेशन होता है, दिस इज परिमीकरण, है ना। तो अभी क्या करेंगे, इसका जब मैं रेशनलाइजेशन करूंगा तो 1 अंडर रूट में 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में साइन थीटा। तो आप क्या करोगे, देखो ऊपर a माइनस भी समान है तो इसका होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर को अंडर रूट से अंडर रूट कटोगे बराबर 1 माइनस साइन थीटा। नीचे बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर का रूट बाहर निकालोगे तो कोस थीटा। अब साइन और कोस की वैल्यू निकाल लो आप यहाँ से। पता है आपका ट्रायंगल लंब बटे आधार, और ये आपको दे रखी है 8, 15 और 17 हो जाएगी, पता है ना। 10 होता है लंब बटे आधार, तो लंब ये हो गया आधार हो गया ये 17। तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, साइन की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन हो जाएगा आपका 8/17 अपॉन में लंब बटे कर्ण, और कोस हो जाएगा आधार बटे 15/17 कर्ण। तो ये हो गया 17 माइनस 8, 17 से 17 तो यहाँ कटेगा, 17 से 17 कटेगा, बिल्कुल है फाइनल। तो 17 माइनस 8 क्या होता है, कितना हो जाए 17 माइनस 8, 9/15, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3/5 आ जाएगा। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ना, आया समझ में। तो रूट के अंदर भी कर सकते हैं वैसे, कोई डाउट नहीं है आपको, है ना। रूट के अंदर भी निकल जाएगा फाइनल से, आराम से निकल जाएगा। रूट के अंदर भी साइन का मान रख दो, या मैंने सिंप्लीफिकेशन करके कर लो, आपकी जैसी इच्छा हो आप करो, है ना। लेकिन कैलकुलेशन आपको फास्ट आनी चाहिए। मैथ में जितना आप सोल्व करोगे उतनी चीजें समझ में आएगी। चलो लेते हैं हम अगला क्वेश्चन की देखिए मैं बोलूं कि साइन थीटा अपॉन में x इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन में y। ये निकालना क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आपको निकालना है। चलो क्या करोगे यहाँ से, ये दे रखा है इससे कुछ बनाओ, बन रहा है क्या। देखो इसका जब मैं पक्षांतर करूंगा तो ये बन रहा है आपका y साइन थीटा, वज्र गुणन कर दो ना, y सा क्रॉस मल्टीप्लाई y साइन थीटा बराबर x में कोस थीटा, ऐसा बन रहा है। तो मेरे दोस्त मैं क्या करूंगा, इसको कोस को साइन के नीचे लाऊंगा और इसको इसके नीचे ले जाऊंगा, तो ये बनेगा मेरा साइन थीटा बराबर x अपॉन y। अब बना लो यहाँ से थीटा, ये होता है आपका लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया x, आधार हो गया y, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। अब आराम से निकाल दो वैल्यू, ये हो गया लंब बटे कर्ण x अपॉन में अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण y अपॉन में अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, है ना, माइनस था ना तो माइनस लगाओगे तो अंडर एलसीएम आपका वही आ जाएगा दोनों में, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर रोड के अंदर और अपॉन में एक्स माइनस वाई। बताइए आया आंसर, फाइनल आंसर ये होगा ऑप्शन में, एक्स माइनस वाई अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। बताइए मेरे दोस्त, है ना। चलो आया होगा चीजें, उम्मीद है अच्छे से समझ में
तो बताइए, ये सारी क्वेश्चन आपको नोट करने, और मैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेवल वाली क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन सभी एक साथ लेके चल रहा हूँ। तो उम्मीद है मेरे दोस्त क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी और सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो आप बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो चीजें जब आपकी क्लियर होगी, है ना। क्योंकि बहुत ही बड़े मान और सक्सेस ने संदीप माहेश्वरी ने कहा कि सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। सक्सेस आपको, सक्सेस आती है ना, वो आती है एक्सपीरियंस से, और एक्सपीरियंस कहाँ आता है, वो आती है बैड एक्सपीरियंस से। जब तक आपके पास खराब एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। तो खराब एक्सपीरियंस आपको लाना है गलतियां करके, गलतियां करो, लेकिन गलतियों से आप सीखोगे ना, दिस इज अमेजिंग, वो आपका अमेजिंग होने वाला है। तो मिलते हैं अगली क्लास में मेरे दोस्त। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।